हाय गाइस, तो मैं अपना सेकेंड चैप्टर पॉलिनोमियल का अपकमिंग टॉपिक लेके आया हूँ. सो आई केम विद न्यू टॉपिक विच इज एन इम्पोर्टेंट टॉपिक विच आई सॉ इन द एनसीईआरटी. ये इम्पोर्टेंट टॉपिक है एनसीईआरटी के लिए. एनसीईआरटी में कुछ पहली जो एक्सरसाइज है वो बेसिकली पहले एग्जांपल जो है वो इसी टॉपिक पे डिपेंड करता है. पार्ट ऑफ द एनसीईआरटी ऑल्सो दिस इज द अपकमिंग टॉपिक. तो अभी हमने पहले देखा था कि पिछले वाले लेक्चर में इफ आई रिकैप माय लेक्चर, सो मैंने आपको बताया था कि कैसे एक क्यूबिक पॉलिनोमियल को डिनोट करते हैं, कैसे इसको क्वाड्रेटिक को करते हैं, कैसे लीनियर पॉलिनोमियल होता है, उनका स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होता है और ऑन किस बेसिस पे क्लासिफिकेशन होता है, डिग्री के बेसिस पे. तो मैंने आपको बताया था कि जैसे एक बहुत अच्छी सी ट्रिक बताई कि मैंने गाइस आप लोगों को कि जितनी ज्यादा उसका डिग्री होती है उतने ही पॉलिनोमियल उतने ही जीरोस हो सकते हैं. हमने जीरोस भी कवर किया था, वैल्यूज भी कवर की थी, वैल्यू ऑफ द पॉलिनोमियल भी किया था. वैल्यू ऑफ द पॉलिनोमियल क्या होता है, जैसे जब हम कांस्टेंट की वैल्यू जब हम पुट करते हैं तो पॉलिनोमियल पूरा क्या आता है, कांस्टेंट नॉट कांस्टेंट सॉरी गाइस, वेरिएबल्स. जैसे फॉर एग्जांपल अगर y इक्वल टू 2x प्लस 5 था, 2x प्लस 5 है, ठीक है. तो इस पॉइंट पे x की वैल्यू अगर आपने जब 0 पुट की या 1 पुट की या 2 पुट की, उस पॉइंट पे इस पूरे पॉलिनोमियल की क्या वैल्यू आई, उसे कहते हैं वैल्यू ऑफ द पॉलिनोमियल. फिर हमने उसके बाद अपकमिंग टॉपिक किया था जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल. कैसे निकालते हैं मैं अच्छी तरीके से आपको मैं कैटेगराइज करके बताऊंगा बच्चों, कैसे हम बेसिकली जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल निकालते हैं. उससे पहले मैंने आपको एक ट्रिक दी थी कि जितना भी डिग्री का पॉलिनोमियल है, जितना भी डिग्री का पॉलिनोमियल है, मैक्सिमम उतने ही जीरोस हो सकते हैं गाइस. फॉर एग्जाम्पल अगर क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की डिग्री क्या होती है 2, तो उसके मैक्सिमम जीरोस 2 ही हो सकते हैं. क्यूबिक पॉलिनोमियल होता है तो जो भी क्यूबिक पॉलिनोमियल होता है उसकी डिग्री कितनी होती है 3, तो उसके जीरोस क्या होते हैं मैक्स टू मैक्स 3. इसको ज्योमेट्रिकली कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, मींस ग्राफ में कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, वो क्वेश्चन पूछे जाते हैं. और क्वेश्चन बेशक अगर आपको नहीं भी आए, आपको ज्योमेट्रिक में समझ में आना चाहिए कि ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन कैसे होता है जीरोस का. सो गाइस मैंने 3 तरह के पॉलिनोमियल का पूरा एक चार्ट बना के सामने आपको रखा है. हम इसके अच्छे से अच्छे क्वेश्चन अभी आगे अपकमिंग लेक्चर्स में करेंगे. बट मैं आपको एक बताना चाहता हूँ एक लीनियर पॉलिनोमियल का ग्राफ कैसे बन सकता है, क्वाड्रेटिक का कैसे बनता है और क्यूबिक का कैसे बनता है. सो विल स्टार्ट विद लीनियर पॉलिनोमियल. आपको पता है लीनियर फॉर्मूला की फॉर्म क्या होती है, ax प्लस बी. मैं आपको पहले करके दिखा चुका हूँ किस तरह से ये फॉर्म बनती है एक स्टैंडर्ड फॉर्म से. मैक्सिमम डिग्री क्या है गाइस 1, तो इसके जीरोस क्या हो सकते हैं, मैक्स टू मैक्स 1 हो सकते हैं. ठीक है, 0 तो 0 नहीं. तो अब जीरो निकालते कैसे हैं गाइस, हम ये इसको y इक्वल टू पी एक्स माने या पी एक्स इक्वल टू करें, एक ही बात होती है. अब नॉर्मली देखोगे कि इसको y में भी किया जाता है. इसका रीजन है क्योंकि जब हम ग्राफ बनाएंगे तो ग्राफ x और y एक्सिस में बनता है. एक 2D ग्राफ x और y एक्सिस में बनता है, 2D रिप्रेजेंटेशन ऑफ ग्राफ. तो इसलिए इस इक्वेशन को इस फॉर्म में लिखते हैं गाइस. तो अगर हमें निकालना हो किसी भी तरह का जीरो, लीनियर पॉलिनोमियल्स के अगर हमें जीरोस निकालने हो, बहुत सिंपल होता है गाइस. जो टर्म्स निकली है तो जीरोस क्या होते हैं, जीरोस मतलब पॉलिनोमियल की वैल्यू 0 हो जाए. राइट, आई रिपीट माय स्टेटमेंट. जीरोस क्या होता है, वो वैल्यू, वेरिएबल्स की वो वैल्यू जिन पे पॉलिनोमियल की वैल्यू 0 हो जाए. मींस ये पूरा एक्सप्रेशन क्या हो जाए गाइस, 0. स्टेटमेंट पे डिपेंड करता है. मींस अगर 2x प्लस 5 है तो अगर 2x प्लस 5 में हम गए तो x कितना हो जाएगा -5. तो दिस इज द जीरो ऑफ द लीनियर पॉलिनोमियल. क्वाड्रेटिक का क्यूबिक का कैसा होता है मैं आपको बताऊंगा, अच्छे से ट्रिक्स दूंगा आपके. रिमाइंडर थ्योरम बहुत सारी इसके अंदर हमारे क्लासिफिकेशन है. उसमें ना जाते हुए गाइस आपको ये पता होना चाहिए कि लीनियर पॉलिनोमियल मतलब कैसे निकालते हैं. 2x प्लस 5 को जैसे ही 0 पुट किया तो x की -5/2 मतलब -5/2 पे ये पूरा पॉलिनोमियल 0 हो जाता है. अगर आपको पुट करके देखना है तो पुट करके देख सकते हैं. 2 इंटू -5/2 प्लस 5, राइट. 2 से 2 कट गया गाइस. -5 प्लस 5 कितना होता है 0. देखा, तो ये बात प्रूव भी हो गई कि ये पॉलिनोमियल का वैल्यू 0 होता है जब x की वैल्यू -5/2 होती है. लेकिन ग्राफ में कैसे इसे रिप्रेजेंट करते हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है. कभी भी एक लीनियर पॉलिनोमियल का ग्राफ किस तरह से रिप्रेजेंट होता है, देखो आपको पता होगा एक जब ग्राफ होता है, अगर मैं आपको ग्राफ की फॉर्म में बताऊं तो एक ग्राफ की ये एक्स एक्सिस होती है, ये पॉजिटिव एक्स होता है, ये नेगेटिव एक्स होता है, ये पॉजिटिव वाई होता है, ये माइनस पॉजिटिव. मींस सारी एक्स की वैल्यू मींस अगर ये हमेशा पॉइंट क्या होता है गाइस 0, जिसमें 0/0 एक्स भी 0 होता है, वाई भी 0 होता है. इस साइड गए तो ये एक्स की वैल्यू 1, वाई की वैल्यू 2. अगर इस साइड गए तो -1, इसकी वैल्यू -2, तो ये माइनस, ये इंफिनिटी तक, ये माइनस एक्स की इंफिनिटी, ये अबव ऐसी वाई की है ना, ये y इक्वल टू 1, y इक्वल टू 2, -1 -2.
कभी भी लीनियर पॉलिनोमियल हमेशा आपको पता कैसे चलेगा कि उसका जीरो कट क्या होता है, किस पॉइंट पे होता है? वो पॉइंट जिस पॉइंट पे ये आपका y जीरो हो, क्यों? y से रिप्रेजेंट, y क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? पॉलिनोमियल रिप्रेजेंट कर रहा है, राइट? मैं आपको एक अच्छी तरीके से इसको समझाता हूँ गाइस। लीनियर पॉलिनोमियल हम देखते हैं कैसे हम करते हैं, एक ग्राफिकली एग्जांपल देख के मैं आपको ये समझाता हूँ टॉपिक, तो आपको लगता है, मुझे लगता है गाइस आप लोगों को बिल्कुल तरीके से क्लियर हो जाएगा। ये हमने एक ग्राफ लिया, ठीक है गाइस, ठीक है। अब मैं आपको इसको पहले पूरे ग्राफ को समझाता हूँ कि ग्राफ में हम कैसी चीजों को देखते हैं, ठीक है। हर एक पॉइंट को समझाता हूँ, उससे फिर हम आगे देखेंगे कैसे लीनियर पॉलिनोमियल का जीरो कैसे होता है और एक उसका कैसे जीरो होता है, ठीक है गाइस। देखिए ये जो पॉइंट है ये पॉजिटिव एक्स की है और ये पॉइंट कौन से? नेगेटिव एक्स की, राइट? तो अगर आपके पास, तो अगर ये जीरो जीरो पॉइंट होता है जिस पॉइंट पे y भी जीरो होता है, x भी जीरो होता है, राइट? अब जब हम इस साइड जा रहे हैं तो ये क्या होगा? 1 2 3 4 इंफिनिटी तक जाएगा पॉजिटिव, ये गए तो ये -x -2 -3, राइट? तो ये क्या है? x की वैल्यू से, राइट? तो अगर आपको x, तो इस पॉइंट पे आप देखोगे तो इस पॉइंट पे गाइस x होगा 1, राइट? हम कभी भी किसी भी एक्सिस को कैसे, अगर ये होता है, यहां होता है x होता है और यहां क्या होता है गाइस? y होता है, राइट? तो यहां जो पॉइंट होता है ये x को डिनोट करता है, ये पॉइंट क्या होता है? y को डिनोट करता है, राइट? तो इस पॉइंट पे x क्या होगा? 1, क्योंकि x एक्सिस पे y क्या है गाइस? y तो बेसिकली है ही नहीं, y क्या है इस समय? 0, राइट? अगर इस पॉइंट को दूंगा तो क्या होगा? 0 2 0 3 0, राइट? सेम इधर के लिए क्या होगा? -1 0, इसके लिए क्या होगा? -2 0, राइट? ऐसे ये सारे पॉइंट्स बनते हैं। अब अगर ये पॉइंट्स आपको क्लियर हो गए होंगे तो ठीक है, यही अगर आपका ऊपर की तरफ गए हम, अगर ये हम ऊपर की तरफ जाते हैं तो ऊपर की तरफ क्या है? ये ऊपर का y की वैल्यू 1, y की वैल्यू 2, y की वैल्यू 3, y की वैल्यू 4, ऊपर तक जाएंगे ना इंफिनिटी तक। 1 2 3 -1 -2 -3 -4, राइट? तो कोई पॉइंट अगर यहां पर होगा तो इस पॉइंट पे गाइस क्या मतलब है? मैंने बताया जैसे ये x होता है तो इस पॉइंट पे x 0 है, y -1 है, राइट? कोई पॉइंट अगर कुछ वैल्यू यहां लाइंस करेगी तो मींस ये 0 है, ये -1, नॉट सॉरी 1, क्योंकि ये पॉजिटिव में 0 2, राइट? 0 3, राइट? और सेम इधर क्या होगा? 0 -1 0 -2, राइट? तो आप इससे क्या समझ पा रहे हैं गाइस? इससे आप ये समझ पा रहे हैं कि कभी भी कोई पॉइंट अगर यहां लाई कर रहा है तो मींस क्या है? इस पॉइंट पे क्या मतलब है गाइस? इस पॉइंट पे अगर कुछ भी लाई कर रहा है मींस y 0 है, अगर यहां लाई कर रहा है तो मींस x 0, राइट? अगर कोई पॉइंट सिर्फ यहां पर लाई कर रहा है मींस क्या है? y 0 है, राइट? क्योंकि x एक्सिस पे आ रही है चीजें, और अगर कोई यहां लाई कर रहा है तो इसका मतलब क्या? इधर लाई कर रहा है तो इसका मतलब क्या? x 0 है, y पे आ रहा है। तो मींस अगर आपको क्वेश्चन में कहीं अगर ऐसे दिया है y = 2x + 3, राइट? मतलब क्या है इसका? ये एक पॉलिनोमियल है, इसको हम px की फॉर्म में भी सोच सकते हैं, लेकिन हम xy के फॉर्म में लिखे तो जब वो वैल्यू जिसमें y क्या होगा? 0 होगा, राइट? तभी वो 0 ऑफ द पॉलिनोमियल होगा। तो जो भी वैल्यूज यहां पर कभी भी लाई करेंगी तो वो उसकी जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल होती है। यहां लाई कर रही है, यहां लाई कर रही है, मींस x एक्सिस पे लाई कर रही है, दैट इज द जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल। ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन आपको समझ में आया गाइस? कैसे x की वैल्यू कैसे अगर इस पॉइंट पे लाई कर रही है मींस y 0, अगर इस पे लाई कर रही है मींस x 0, राइट? अब कभी भी एक लीनियर पॉलिनोमियल जब भी होगा उसका जीरो कितना होता है? एक बार, मींस इस x एक्सिस से वो हमेशा एक बार ही कटेगा। तो कभी भी अगर आप इस तरह का ग्राफ देखेंगे, ठीक है, अगर आप इस तरह का ग्राफ देखेंगे या अगर आप इस किसी भी कुछ और भी तरह का फॉर्म ऐसे तरह का ग्राफ देखेंगे तो देखिए इस पॉइंट पे कितना बार आ रहा है? वो एक बार आ रहा है, मींस एक जीरो है इसका पॉलिनोमियल का, और एक जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल किस तरह का फॉर्म होता है? लीनियर पॉलिनोमियल, राइट? तो अगर आप कोई भी एक लीनियर पॉलिनोमियल बनाएंगे तो वो हमेशा जीरोस में एक ही बार कट करेगा, इसलिए लीनियर पॉलिनोमियल का जो होता है जीरोस होता है वो एक होता है। अब ग्राफ कैसे बनाते हैं उसको हम देखते हैं, समझ में आया? आपको एक जीरो से मतलब कितनी बार कोई एक्सिस
कितनी बार इस पे लाई कर रहा है उस पे डिपेंड करता है गाइस कि उसके जीरोस कितने हैं। ठीक है, अब हम इसको एक बार ग्राफ बना के देखते हैं y इक्वल टू 2x प्लस 3 का कैसे हम ग्राफ बनाते हैं, कैसे बनता है। ठीक है, y इक्वल टू ड्रॉ द ग्राफ ऑफ y इक्वल टू 2x प्लस 3, राइट। एक हम ऐसे बनाएंगे, इधर x एक्सिस इधर y एक्सिस, राइट। तो हम x की वैल्यू y की वैल्यू निकालेंगे, मीन्स x की वैल्यू पुट करेंगे, राइट। मीन्स हमें एक ऐसी वैल्यू निकालनी है। सबसे पहले हम साइड में सबसे पहले ये निकाल लो कि किस पे जीरो होने वाला है। मैंने बताया क्या मतलब y इक्वल टू 0 पुट कर दो, राइट। तो x2x इक्वल टू -3, x इक्वल टू -3/2, राइट। इस पॉइंट पे x हमेशा 0 होने वाला है। मींस अगर जब आप x इक्वल टू -3/2 पुट करोगे तो y क्या आने वाला है, 0 गाइस, राइट। अब हम नेक्स्ट पे आगे बढ़ते हैं, हम इसको ग्राफ बना के देखेंगे कैसे बन। x की वैल्यू पुट करो 1, यहां पुट करो 1, 1 2 1 1, 2 into 1 plus 3 मीन्स 2 plus 3 इक्वल टू 5, तो y कितना है 5, राइट। अब आगे बढ़ते हैं, सॉरी y कितना है 5। अब आगे बढ़ते हैं, आगे पुट करते हैं -1 पुट करो, 2 into -1 plus 3 -2 plus 3 कितना है 1, y कितना है 1। अब इसको ग्राफ में बनाते हैं। जब इसका ग्राफ बनाओगे इधर x एक्सिस, ठीक है, हम इधर बनाते हैं x, इधर x नेगेटिव बनता है हमेशा, y पॉजिटिव y नेगेटिव, राइट। पहला पॉइंट क्या है, हम छोटे छोटे इंटरवल्स ले लेते हैं, यहाँ 1 2 3 से 3 इंटरवल्स में डिवाइड करते हैं इसको, -1 -2। जब आप इसे ग्राफ में बनाएंगे तो आप बिल्कुल इक्वल इंटरवल्स आपके बनेंगे। ठीक है गाइस, अब इसको पुट करते हैं। x की वैल्यू -3/2, -3 मतलब 3/2 कितना होता है गाइस 1.5, मींस यहां कहीं लाई करेगा, ये यहां पॉइंट लाई किया, और y कितना है 0, y 0 मींस ये अगर कभी y 0 मींस वो x एक्सिस में लाई करता, मतलब एक पॉइंट यहां मिला हमें, यहां भी इसे लिख भी सकते हैं -3/2 0, राइट गाइस। नेक्स्ट x की वैल्यू पुट की 1, तो x कितना है 1 और y कितना आ रहा है 5। मैंने सिर्फ 3 तक लिया था, आप इसको आगे ग्राफ को बढ़ा सकते हैं गाइस, पेज की वजह से मैंने 3 तक लिखा था, 4 5, राइट। तो यहां पॉइंट लाई करेगा यहाँ के, क्योंकि y 0 x तो यहां लाई करेगा, कितना आएगा 1,5, राइट। नेक्स्ट x है -1, x हो गया -1, y कितना आता है 1, मीन्स यहां लाई करेगा, राइट। जब आप इसको अच्छी तरीके से करेंगे तो देखोगे आप ये जो ग्राफ बनेगा गाइस ऐसे बन जाएगा। मुझे लगता है आपको बिल्कुल तरीके से क्लियर हो गया होगा गाइस कि ये कैसे तरह के ग्राफ बना। ठीक है, तो इस तरह के जब भी ग्राफ बनेंगे तो हम इस तरह के ग्राफ जब भी बनाने की कोशिश करेंगे तो वो ग्राफ हमेशा आप देखेंगे कि एक सिक्वेंटिकल वे में बनेगा, मींस एक बार ही वो कटेगा, राइट। गैस मुझे लगता है आपको ये क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा। एक बार कट करना है इसलिए उसका जीरोस कितना है, एक बार। ठीक है, ये लीनियर पॉलिनोमियल हमेशा एक ही बार कट करेगा, इसलिए जब भी ग्राफ बनाने की कोशिश करेंगे तो वो हमेशा एक ही बार कट करेगा, और जब भी वो एक ही बार कट करेगा मींस वो एक लीनियर पॉलिनोमियल है। अब क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल क्या होता है गाइस, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल मतलब जिसकी डिग्री कितनी होती है, हाईएस्ट 2, मींस अगर डिग्री जिसकी हाईएस्ट 2 है, ठीक है, तो हम उसको किससे डिनोट करते हैं, ठीक है, जो जिसकी डिग्री 2 है, मींस उसकी डिग्री इधर जीरोस कितने हो सकते हैं गाइस, 2 जीरो हो सकते हैं, मैक्स टू मैक्स 2। ठीक है, मैंने बताया था मैक्स टू मैक्स कितने हो सकते हैं 2, तो मैंने लिखा मतलब जिसकी डिग्री 2 मैक्स में। हमेशा कभी भी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल जो होता है वो हमेशा 2 बार कट करता होगा, और वो हमेशा जरूरी नहीं है 2 बार कटे, बट जो ग्राफ बनता है उसका वो हमेशा पैराबोला के फॉर्म में बनेगा। किसके फॉर्म में बनेगा गाइस, पैराबोला के फॉर्म में। तो अगर आप देखेंगे तो कुछ ऐसा, कभी कभी ऐसा भी, ये देखो इस तरह का फॉर्म देखा, 2 बार कट कर रहा है, ठीक है। कभी कभार आप देखेंगे कि एक ही बार कट कर रहा है ये, लेकिन जैसे ऐसे भी बनता है ग्राफ कभी कभी, ठीक है, ऐसे तरह का भी ग्राफ बन जाता है। लेकिन जो शेप है वो शेप हमेशा याद रखनी है कि क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हमेशा पैराबोला टाइप का ही बनेगा। क्यों, मैंने आपको बताया कि वो एक ही बार कट क्यों किया, क्योंकि मैंने बताया मैक्सिमम जीरोस कितने होते हैं, 1 होता है और 2 होता है। तो कभी कभी 1 भी हो सकता है, मतलब कभी कभी क्या होता है x इक्वल टू 2 आ जाता है, तो हम उसको 2 ही लिखते हैं ना। तो इस तरह के जब 2 एक जैसे ही अगर उसके जीरोस आ जाते हैं तो एक ही से रिप्रेजेंट करते हैं, इसलिए कभी 1 भी हो सकता है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का 0। बेसिकली जो देखने वाली चीज है गाइस वो ये देखने वाली चीज है, एक लीनियर पॉलिनोमियल एक लाइन बनती है पूरी, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हमेशा इस तरह का बनता है।
पैराबोला टाइप का बनता है। और जो क्यूबिक पॉलिनोमियल होते हैं वो क्यूबिक पॉलिनोमियल की फॉर्म क्या होती है गाइस, px इक्वल टू ax क्यूब प्लस bx स्क्वायर प्लस cx प्लस d। इसके जीरोस मैक्सिमम कितने हो सकते हैं, 3। तो देखोगे कभी भी ये जिगजैग लाइन जब बनेगी ये होता है क्यूबिक पॉलिनोमियल का ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन। इस तरह का पॉलिनोमियल आपको अभी ऐसे या ऐसे मींस से 3 बार तो कट करेगा ही कट करेगा, क्योंकि 3 मैक्सिमम जीरोस होते हैं। तो अगर मैं आपको इस पूरे ग्राफ को इन शॉर्ट अगर मैं आपको कहने की कोशिश करूं कि ये कितना आपके रिप्रेजेंटेशन होती है डिफरेंट टाइप ऑफ पॉलिनोमियल्स। लीनियर पॉलिनोमियल एक स्ट्रेट एक्सिस बनता है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल एक पैराबोला बनता है, और ऐसी क्यूबिक पॉलिनोमियल एक जिगजैग लाइन बनेगी इस तरह की। इस तरह के हम आगे इसके क्वेश्चंस करेंगे। आप ग्राफ बनाने का तरीका मैंने आपको बता दिया है कि बस एक्स की वैल्यू पुट करते रहो, वाई बनाते रहो, और एक ग्राफ में बिल्कुल बहुत अच्छी तरीके से रिप्रेजेंटेशन होती है। कभी इस बार कट कर रहा है इसका मतलब क्या होता है गाइस, ये एक्स एक्सिस है मतलब इसमें वाई जीरो, वाई एक पॉलिनोमियल माना है हमने, तो मींस इसलिए यहाँ पर जब भी जो भी कट हो रहे होंगे वो उसके जीरोस हो रहे होंगे। ठीक है गाइस, हम इसके अब बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक में कवर करूंगा। बच्चे बहुत ज्यादा कंफ्यूज होते हैं कि कैसे जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल निकाले एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन का। लीनियर का तो सिंपल है, जैसे फॉर एग्जांपल मैंने लीनियर का अगर आपको कोई क्वेश्चन दिया y इक्वल टू 2x प्लस 1, ठीक है, कुछ नहीं करना, बताना इसके अगर जीरोस कितने हैं, तो सिंपल मैंने बोला y की वैल्यू क्या पुट कर दो, 0, तो x कितना निकला -1/2, राइट। x कितना हुआ गाइस, -1/2, क्योंकि इसका एक ही जीरो सकता है क्योंकि एक डी तो जीरो हमने निकाल दिया। तो लीनियर का बहुत सिंपल होता है। क्वाड्रेटिक में मैं एक छोटी सी ट्रिक लेके आया हूं गाइस, आप इस ट्रिक को हमेशा अगर याद रखेंगे तो कभी भी क्वाड्रेटिक के जीरोस कैसे निकालते हैं। ठीक है, मैंने इसको ये कोई बुक्स में नहीं लिखा है, मैंने अपने एक्सपीरियंस से ये ट्रिक बनाई है गाइस। मैंने जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल 3 वे से आप निकाल सकते हैं। इसकी जो सबसे इंपॉर्टेंट है इसका फॉर्म लिख लीजिए। इस ट्रिक को अगर हमेशा याद रखेंगे तो कभी भी जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल में आप हमेशा कभी भी कंफ्यूज नहीं होंगे। ठीक है, पहली ट्रिक, जब a है 1, मतलब फॉर्म किस फॉर्म में है वो गाइस, एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी के फॉर्म में, एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी के फॉर्म में। ठीक है, पहला ये, जब a दूसरा नॉट इक्वल टू 1 नहीं है, 0 तो हो ही नहीं सकता। अगर 0 हो गया तो गाइस मैंने बताया था ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल ही नहीं होगा, है ना, तो नहीं है, तो मींस ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c के फॉर्म में है। और तीसरा ऑन द बेसिस ऑफ फॉर्मूला। हम एक एक करके इसका एग्जांपल समझेंगे और मैं आपको बताऊंगा कि इस तरह के फॉर्म किस तरह से निकालते हैं। आप छोटी सी ट्रिक अगर हमेशा लाइफ में याद रखेंगे तो इस तरह के क्वेश्चन में कभी भी कंफ्यूज नहीं होंगे। क्वेश्चन से लेके मैं आपको एग्जांपल देके बताता हूं कैसे निकालते हैं जीरोस। बोला है क्वेश्चन, फाइंड द जीरोस ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 2। ठीक है, इसका आपको जीरो निकालना है। फाइंड द जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 2, राइट गाइस। सबसे पहला क्वेश्चन दिमाग में आ जाना चाहिए, कितनी डिग्री है इसकी, 2 डिग्री है। अगर किसी भी की डिग्री 2 होती है तो मैक्सिमम उसके जीरोस कितने हो सकते हैं, 2, मींस 2 तो निकले ही निकलेंगे मैक्सिमम, राइट, और 0। ठीक है, ट्रिक नंबर 1, a क्या है इसमें 1 तभी बना, एक्स स्क्वायर, इसमें b 7x बना और c बना 12, राइट। अब इस तरह के फॉर्म को कैसे निकालते हैं गाइस, सिर्फ और सिर्फ c के फैक्टर्स निकालो। किसके फैक्टर्स निकालो गाइस, c के फैक्टर्स निकालने बस। तो अगर मैं आपको इस एक स्टेप में लिखूं इस पूरे फॉर्म को तो कैसे निकालते हैं, पहले हम देखो किस तरह का फॉर्म है। पहला स्टेप ये देखो, इसका क्या, a इक्वल टू 1 है तो पहला स्टेप ये हो गया। दूसरा, फैक्टर निकालो, फैक्टर ऑफ c निकालो, ठीक है। और तीसरा स्टेप, जो आपका b बना है उसको फैक्टर से रिप्रेजेंट करो। कैसे, आपको एक क्वेश्चन समझाता हूं, उससे क्वेश्चन से क्लियर हो जाएगा। जैसे मैं क्वेश्चन था एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 12, राइट। मैंने आपको पहला स्टेप बताया, पहला स्टेप में आपको ये देखना है कि a 1 है कि नहीं है। a 1 है तो मतलब ये वाला स्टेप फॉलो करना है, ये वाली ट्रिक फॉलो करनी है गाइस, ठीक है। अब सेकंड बोला फैक्टर ऑफ c निकालो। फैक्टर ऑफ c क्या है, 12 के फैक्टर्स निकालो गाइस। कितने होते हैं 12 के फैक्टर, 2 6 12, 2 6 12, 2 3 6 इंटू 3, राइट, ये फैक्टर बने। अब इस तरह से कॉम्बिनेशन बनाओ, प्लस माइनस करके इस तरह से कॉम्बिनेशन बनाओ कि 7 आ जाए। ट्रिक सिंपल है, ट्रिक इस तरह से है गाइस, इस 12 के ऐसे फैक्टर निकालो कि यहां आ जाए 7। प्लस करना है माइनस करना है वो आपको अपने आप परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन लगाना है।
तो अगर आपने यहां पर 2 + 2 किया गाइस कितना होगा 4 और ये अकेला क्या होगा 3 मींस अगर 4 + 3 किया तो क्या हो जाएगा 7 हो जाएगा राइट। क्वेश्चन फिनिश। बस मैक्सिमम चीज जो ध्यान करने वाली वो ये है, पहले इसके फैक्टर्स निकालो, जो फैक्टर्स निकले उसमें प्लस माइनस करके ऐसा कुछ करने की कोशिश करो कि 7 आ जाए। तो 2 × 2 लिया मैंने, सिर्फ 2 × 2 लिया तो क्या आया 4 और ये 3 अकेला रहेगा। 4 + 3 क्या होता है 7। क्वेश्चन फिनिश। हम इसको कैसे लिख सकते हैं गाइस, x² + 4x + 3x + 12 राइट। अब इसमें से देखो इस टर्म को देखो, x कॉमन निकला, x + 4 राइट। इसमें से क्या कॉमन निकला 3 कॉमन निकला, 3x 3 4 से कितना होता है 12, x + 3 x + 4। जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल निकालना मींस यहां क्या होगा गाइस, हमेशा ये टर्म्स क्या होगी 0 होगा। क्यों होगा 0? क्यों? क्योंकि जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल क्या होता है, वो वैल्यू जिसमें पूरा पॉलिनोमियल 0 होता है राइट। तो जब x + 3 0 के इक्वल हुआ तो x कितना हो गया -3। जब x + 4 = 0 हुआ तो x कितना हो गया गाइस -4। तो ये है जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल। अगर जब भी आप इस पूरे पॉलिनोमियल में आप इसे चेक भी कर सकते हो, और बोर्ड में हमेशा हर एक क्वेश्चन का चेक करने का तरीका आपको लाइफ में याद होना चाहिए। तो x की वैल्यू जब -3 और माइनस हो रहा है, ये है जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल। जब भी आप x की वैल्यू -3 इस पूरे फॉर्म में कन्वर्ट लिखेंगे तो देखेंगे आप हमेशा 0 आएगा। रीचेक करने का तरीका गाइस, x² + 7x + 12 मैंने निकाला 0 -3, ये -3 का स्क्वायर प्लस 7 × -3 + 12, 3 3 स्क्वायर करते हैं 9, माइनस इंटू 9 9 ही रहेगा, 7 3 21 + 12 -12 + 12 = 0 राइट। ये फॉर्म सही है। आपने यही पुट किया x = -4, -4 का स्क्वायर 7 × -4 + 12, 4 4 = 16, -7 4 = 28 + 12 -12 + 12 = 0। देखा? तो जब आपने x -3 पुट किया और जब x -4 पुट किया x² + 7x + 12 में, हमेशा पॉलिनोमियल की वैल्यू क्या है 0। ये चेक करने का तरीका है कि जो हमने जीरोस निकाले हैं वो सही निकाले हैं कि नहीं निकाले हैं। मुझे लगता है गाइस ये क्वेश्चन बिल्कुल क्लियर हो गया होगा आप लोगों को कैसे निकालते हैं ट्रिक। सबसे पहले 3 तरह की ट्रिक है, 3 तरह के फॉर्म्स मैंने ये डिवाइड किया है, ये किसी बुक में नहीं लिखी है ट्रिक्स। पहले आपने ये देखना है गाइस कि a की वैल्यू क्या है। a की वैल्यू अगर 1 है तो सबसे पहले क्या करो, c के फैक्टर्स निकालो। उसके ऐसे फैक्टर्स निकालने के बाद ऐसी वैल्यूज का कॉम्बिनेशन बनाओ कि b बन जाए। जैसे इसका 12 का फैक्टर निकला 2 × 2 × 3, तो जब आपने 2 × 2 4 किया और 3 4 + 3 क्या बनता है 7, तो बस उसको इस फॉर्म में लिख दिया कि मतलब 7x को हम ऐसे लिख सकते हैं 4x + 3x राइट। 4x + 3x क्यों निकाल, क्योंकि 7x है, लेकिन अब सिर्फ b के निकालते हो, x को एज इट इज लिख देंगे बस। अब फिर इसमें से कॉमन निकालो, देखो x² + 4x में x यहाँ भी लिखा है, x यहाँ भी लिखा है, तो x कॉमन निकाल लिया। जब x निकालोगे तो ये x² का x से डिवाइड करोगे तो क्या होगा, सिर्फ x बचेगा, x यहाँ से x निकाल दे तो 4 बचा, यहाँ से 3 निकलेगा क्योंकि 3 4 से 12 होता है, तो यहाँ से 3 कॉमन निकला तो यहाँ 3 हट गया, यहाँ x बना और यहाँ 3 4 से 12 4, x + 3 x4। और 0 का पॉलिनोमियल क्या होता है, मीन जब वैल्यू 0 हो पूरे पॉलिनोमियल की, तो x + 3 = 0 = 0, x + 4 = 0, तो x की पावर -3 और x = -4। इस तरह के फॉर्म हमेशा ये 0 से। सेकंड फॉर्म हम करने वाले थे। सेकंड फॉर्म हमारा क्वेश्चन बेसिकली क्या था, पहले मैंने बोला पहला तरीका ये है कि जब a = 1 हो। अब दूसरा तरीका ये है, दूसरी ट्रिक ऑफ मेरा तरीका ये है कि जब a = 1 के इक्वल ना हो। जब a = 1 के इक्वल ना हो तो हमें देखना है, तो इसके 3 बेसिकली स्टेप्स होते हैं। जो स्टेप डिफर करता है वो सेकंड स्टेप करता है, फर्स्ट स्टेप थर्ड स्टेप सबका सेम ही रहता है। सेकंड स्टेप क्या होता है गाइस, पहले हमें ये देखना है कि हमें पहला स्टेप आपको पता है, पहले हमें ये देखना है कि a की वैल्यू क्या है, 1 है कि 1 नहीं है। दूसरा स्टेप क्या है, फैक्टर निकालो। पहले सिर्फ और सिर्फ c के फैक्टर निकाल देते राइट जब इस वाले केस में। अब c के फैक्टर ने निकाल के a × c, पहले a और c का मल्टीप्लाई करोगे, जो वैल्यू निकलेगी गाइस उसके फैक्टर निकालेंगे। आई रिपीट माय स्टेटमेंट, पहले हम a और a × c करेंगे, जो वैल्यू निकलेगी उसके फैक्टर निकालेंगे गाइस, ठीक है। और फिर थर्ड वो ये b को रिप्रेजेंट करो इस तरह से, फैक्टर्स का जो a × c की वैल्यू है उसके जो फैक्टर्स निकलेंगे उससे b को रिप्रेजेंट करके दिखाओ। मैं आपको एक क्वेश्चन करके दिखाता हूँ गाइस इसका, तो आपको क्लियर हो जाएगा कि इस तरह के क्वेश्चन का कैसे करते हैं। जैसे क्वेश्चन है फाइंड द जीरोस ऑफ 3x² - x - 4। क्वेश्चन देखते सबसे पहले हमें ये देखना है a की वैल्यू क्या है, इसकी वैल्यू क्या है, इसकी वैल्यू क्या है गाइस, इसकी वैल्यू नॉट इक्वल टू 1 है, 1 नहीं है, तो मीन सेकंड स्लाइड में आएगा। अब मैंने बोला आपको पहले सेकंड स्टेप क्या है, इसको और इसका मल्टीप्लाई करो, 4 × 3 क्या होता है 12,
राइट। अब 12 के फैक्टर निकालो, ऐसे पहले फैक्टर निकालो, 2 6 12, 2 3 6, 3 1 3, राइट। तो 12 के फैक्टर क्या निकले, 2 इंटू 2 इंटू 3, राइट गाइस। अब ऐसे फैक्टर, अभी माइनस को भूल जाना, माइनस के लिए अच्छा क्वेश्चन इसलिए है क्योंकि आपको एक छोटी सी ट्रिक और बीच में बताऊंगा। माइनस का इसलिए बच्चे हमेशा इसमें गलती कर देते हैं, हमें सिर्फ x निकालना, मीन सिर्फ 1 निकालना है, तो हमें ऐसा कुछ कॉम्बिनेशन बनाना है इन तीनों टर्म्स का कि 1 निकल जाए। 2 इंटू 2 कितना होता है गाइस, 4, और 3 निकला तो 4 माइनस 3 इक्वल टू 1, तो हमें ऐसे फैक्टर निकालना है 4 माइनस 3 के, 4 और 3 लिखना है, कुछ नहीं। इस ध्यान से देखना सर गाइस, मैं क्या कहूंगा, 3x² माइनस को ऐसे ही लिखने दो, फिर लिखो 4x माइनस 3x, राइट। x क्यों बोला आपको मैंने हमेशा पहले पिछले क्वेश्चन में बताया, ये हो गया। अब माइनस का पूरी जगह से मल्टीप्लाई करो, 3x² माइनस का करोगे तो यहां हो जाएगा माइनस 4x, माइनस 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 इंटू माइनस क्या होता है, प्लस, प्लस 3x माइनस 4। अब हमेशा देखने वाली चीज याद रखना गाइस, हमेशा इस क्वेश्चन में जब इस तरह का माइनस आता है और जब मल्टीप्लाई वाला होता है, बच्चे हमेशा कंफ्यूज होते हैं, सोचते हैं इन्हीं के बीच में कॉमन निकालो, नहीं, हमें ऐसी टर्म पहले लेके आनी है, हमें ऐसी टर्म पहले निकालनी है जो इक्वल हो, इक्वल हो या इक्वल के फैक्टर्स हो, मीन्स यहाँ 3 हो या 3 के फैक्टर 6 9 12 15, तो वही वैल्यू यहाँ लेके आनी है, बच्चे वाले को यहाँ लेके आना है। पहला स्टेप, 2 स्टेप हमेशा इस पॉइंट में याद रखना है गाइस। पहला स्टेप हमेशा यह देखना है, इससे कॉमन कभी कुछ निकलेगा ही नहीं, जो पहली टर्म है उसके साथ वाली चीज साथ में लेके आने की कोशिश करो, मीन्स इसको इधर लेके जाओ, क्यों, क्योंकि 3 के साथ 4 कभी मल्टीपल में नहीं आता, क्योंकि हमें नेक्स्ट स्टेप क्या होता है, कॉमन निकालना होता है, लेकिन 3 के साथ मल्टीपल होता है, रिवर्स कर देंगे, तो इसको इधर ले आएंगे, इसको इधर ले आएंगे। पहला स्टेप। सेकंड स्टेप, हमें देखना है क्या हमने सही चीज प्रूफ किया कि नहीं की। इधर देखो, माइनस 4x प्लस 3x, माइनस 4 प्लस 3 कितना होता है, -1, और ऊपर -1 ही लेके आना था, मीन्स हमने बिल्कुल सही करा। बस ट्रिक के लिए नेक्स्ट ट्रिक क्या आएगी, इसको यहां लिया, इसको यहां लिया, प्लस 3x माइनस 4x माइनस 4, राइट। 0 निकालना है तो इसको क्या लिखेंगे, हर जगह 0। अब कॉमन निकल जाएगा, इसमें से क्या कॉमन निकलेगा, 3x कॉमन निकल जाएगा गाइस, तो इसमें से क्या निकला, x प्लस 1, इसमें से निकालो -4, माइनस लेंगे क्योंकि यहाँ माइनस माइनस हमें यहाँ, क्योंकि हमेशा याद रखना ये जो टर्म होनी चाहिए यहाँ भी वो टर्म आनी चाहिए, यहाँ भी माइनस माइनस, तो माइनस भी कॉमन निकलेगा इसमें से, तो क्या निकालेंगे, 4 के साथ माइनस भी निकलेगा, तो -4 लिखा, x प्लस 1 इक्वल टू 0। बच्चे हमेशा गलती कर देते हैं, सोचते हैं अगर आपकी यहाँ दोनों टर्म गलत आ गई तो मीन्स आपने गलत फैक्टराइज किया है। ये स्टेप बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप है, इसलिए इसको बच्चे माइनस लेते ही नहीं कॉमन, हमें माइनस भी कॉमन लेना है, इसलिए मैंने ये क्वेश्चन कराया। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बच्चे हमेशा कंफ्यूज होते हैं। अब सिंपल है गाइस, एक फैक्टर क्या हो गया, 3x माइनस 4, और एक हो गया x प्लस 1, तो हम एक जब 3x माइनस 4 इक्वल टू 0 करेंगे तो x इधर चल जाएगा, तो x होगा 4/3, x प्लस 1 इक्वल टू 0 करेंगे तो x होगा -1। These are the 2 zeros of this polynomial। अच्छा क्वेश्चन है, इसमें 2-3 चीज हमने सीखी, माइनस वाली चीजों को कैसे डील करते हैं, और सेकंड चीज तो मैंने आपको बताया, पहले 2 बेसिकली कैटेगरी बना के रखी, 3 कैटेगरी बनाई है, जिसमें से पहली कैटेगरी वो कैटेगरी फॉल करती है जब a 1 होता है, दूसरी कैटेगरी तब फॉल करती है जब a 1 नहीं होता। a 1 होता है जो सिर्फ c के फैक्टर्स निकालो, इस तरह का कॉम्बिनेशन बनाओ, जितने क्वेश्चन आप प्रैक्टिस करोगे उतने क्वेश्चन अच्छे बनेंगे, तभी ये आपकी ट्रिक्स काम आएंगी। इस तरह से फैक्टर बनाओ कि b आ जाए, b को रिप्रेजेंट करे वो। और सेकंड तरीका मैंने आपको वो बताया, वो तरीका होता है गाइस, सेकंड तरीका कि जब a 1 नहीं है, 1 के अलावा 0 तो हो ही नहीं सकता, तो 2 3 4 जो भी है, तो उस केस में हम क्या करेंगे, मैंने बताया आपको, प्रोडक्ट निकालेंगे, a इंटू c का प्रोडक्ट निकालेंगे, जो वैल्यू निकली उसके फैक्टर्स निकालेंगे और फिर उसको b को रिप्रेजेंट करेंगे उस तरह से, जैसे मैंने देखा ना 3x² -6 -4 क्वेश्चन दिया गाइस, तो मैंने क्या निकाला 4 इंटू 3 12 के कुछ ऐसे फैक्टर निकाले, माइनस को भी भूल जाओ, सिर्फ 1 लेके आना है, पहले ये सोचो, तो बस निकला 4 - 3 निकला, 4 - 3 निकला, तो यहाँ पर मैंने इसको ऐसे लिखो ब्रैकेट में, 4x - 3x लिख दिया, माइनस को पूरी तरीके से मल्टीप्लाई करो तो इस तरह की फॉर्म निकली। फिर यहाँ 2 चेक मानने हैं, पहला क्या चेक माना हमने कि ये -4x + 3x क्या इसको रिप्रेजेंट करता है, यस इट रिप्रेजेंट, पहला स्टेप सही, मतलब हमने बिल्कुल सही फैक्टर्स बनाए। दूसरा, हमेशा इधर मल्टीपल्स निकालो, यहाँ जो टर्म है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, इसके साथ वाली टर्म्स या तो वही होनी चाहिए या उसके मल्टीपल्स होने, अगर 3 लिखा है तो 6 9 12, अगर 2 लिखा है तो 4 6 8 या फिर 2, तो इस तरह से कॉम्बिनेशन, इसलिए मैं इसको यहाँ लिया है, इसको यहाँ लिया है। पहला नेक्स्ट चीज जो देखने वाली होती है वो हमेशा ये कि जो फैक्टर्स होते हैं यहाँ और यहाँ वैल्यू ही होना चाहिए, अगर आप यहाँ माइनस कॉमन नहीं लेते तो क्वेश्चन गलत हो जाता, तो इस तरह से गाइस निकलते। अगर आप x की जगह 4/2 नॉट 4/3 है गाइस, क्योंकि 3x = 4 हो जाएगा, x होगा 4/3, ठीक है। तो जब आप x की जगह 4/3 पुट करेंगे
तो देख रहे हैं ये पूरी टर्म जीरो बन जाएगी। जब एक्स का माइनस रूट करेंगे तो भी देखेंगे आप ये पूरी टर्म जीरो बन जाएगी गाइस। तो मुझे लगता है आपको ये क्वेश्चन पूरी तरीके से क्लियर हो गया होगा। वो अच्छा क्वेश्चन था, ठीक है। तो आप जब इन टर्म्स को पूरा पुट करेंगे तो देखना हमेशा ये जीरो हो जाएगी। तो इस तरह के क्वेश्चन की फॉर्म जो होती है वो यही होती है। इस तरह से हमेशा अपनी लाइफ में याद रखना कैसे करते हैं। अब सेकंड थर्ड फॉर्म, जो थर्ड फॉर्म होती है वो होती है ऑन द बेसिस ऑफ फॉर्मूला। किसके बेसिस पे होती है? ये अच्छा टर्म्स होता है। अगर ये इस फॉर्म पे क्वेश्चन आता है तो बच्चे बहुत ज्यादा कंफ्यूज होते हैं। हमेशा आपको पॉलिनोमियल में दो तीन फॉर्मूले हमेशा याद होने चाहिए। पहला ये फॉर्मूला कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल टू ए प्लस बी, ए माइनस बी। ये फॉर्मूले आपको हमेशा याद होने चाहिए, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। बट हम इस फॉर्म को लिखते कैसे हैं गाइस? इस तरह के जो फॉर्म होते हैं वो थोड़ा सा हम वेरी कर देते हैं। वेरी इन द सेंस इस तरह से कर देते हैं, या तो इसको इधर लेके आ जाएंगे, वो आपको मैं क्वेश्चन की जब प्रैक्टिस कराऊंगा तो समझ में आऊंगा। और ये तीसरा फॉर्मूला, इन तीन के फॉर्म में ए माइनस बी का स्क्वायर, ए माइनस बी का स्क्वायर, तो क्या होता है ए स्क्वायर बी स्क्वायर माइनस 2ab, राइट। ये तीनों फॉर्मूले बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। इस फॉर्मूले के बेसिस पे क्वेश्चन आते हैं। मैक्सिमम गाइस क्वेश्चन जो आता है वो पहले इस वाले फॉर्मूले पे आता है। पहले वाले फॉर्मूले, नीचे दो फॉर्मूले आपको यूज होंगे सब्सिक्वेंट जगह पे, वो पता होना चाहिए। मैं जब अच्छा क्वेश्चन कराऊंगा तो आपको वो बताऊंगा। इस तरह के फॉर्मूले के बेसिस पे बने होंगे। मतलब क्या होगा ना, आप देख रहे हो इस फॉर्म में नहीं दिया होगा क्वेश्चन, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी के फॉर्म में नहीं दिया होगा, तो बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। ये तो समझ में आ गया कि क्वाड्रेटिक है, सिर्फ दो टर्म दी होंगी। मैं आपको क्वेश्चन दिखाता हूं। जैसे क्वेश्चन दिया है ये कि हमें जीरो निकालना है एक्स स्क्वायर माइनस 5। बच्चे हो गए कंफ्यूज, क्यों? क्योंकि इसमें ये फॉर्म लिखी नहीं और सब सोचेंगे कि भाई ये क्वाड्रेटिक ही नहीं है। नहीं, क्वाड्रेटिक है, क्योंकि क्वाड्रेटिक की कंडीशन ये नहीं है कि हमेशा पी एक्स रहे। क्वाड्रेटिक की सिर्फ माइनस ही कंडीशन है गाइस, कि जो आपका डिग्री होनी चाहिए सिर्फ वो मैक्सिमम हाईएस्ट डिग्री 2 होनी चाहिए। क्वाड्रेटिक की छोटी सी कंडीशन क्या है? ये होती है कि सिर्फ ये डिग्री 2 और ये डिग्री है, तो इट मींस आपके जीरोस होंगे 120%, इसके जीरोस होंगे ही होंगे। तो गाइस इस तरह के क्वेश्चन को कैसे करते हैं? ना ये इसमें लाई करा, ना इसमें लाई करा, ना आप सोच रहे होंगे कि x को इक्वल टू 1 है तो मैंने इससे करने की कोशिश क्यों नहीं की। अगर मुझे इस तरह से करना है गाइस तो b होना चाहिए, राइट। b है इसमें, नहीं है, तो ये मेरा फॉर्म कभी भी नहीं आएगा। तो बच्चे सोचते हैं कि इसी तरह से कर देंगे, नहीं, इस तरह से इसलिए नहीं करेंगे क्योंकि इसके अंदर b होने की जरूरत है, लेकिन यहाँ तो b है ही नहीं, तो ना ही इस फॉर्म में आएगा। a इक्वल टू 1 ये जो इस फॉर्म में आ ही नहीं सकता, तो ये बन गया थर्ड कैटेगरी, किसी फॉर्मूला के बेसिस पे चलता है। तो जब ये इस थर्ड कैटेगरी का फॉर्मूला होते हैं, इसको किस तरह से करते हैं? अब मैंने हमेशा बताया ये फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर इस तरह की फॉर्म में अगर आपने इस क्वेश्चन को डिवाइड कर दिया, क्वेश्चन वहीं फिनिश हो जाएगा। गाइस देखिए, इस फॉर्म में डालने की कोशिश करिए तो देखो x का तो स्क्वायर हो सकता है, लेकिन b क्या है? 5 है। अब b का कैसे स्क्वायर करूं, राइट। बस इतना सोच के देखिए कि अगर मैंने b स्क्वायर इक्वल टू 5 लिखा तो b को क्या लिख सकता है? √5। मतलब अगर आप √5 का स्क्वायर करेंगे तो क्या होता है? हमेशा गाइस 5 होता है। तो अगर मैंने इसको इस तरह से लिख दिया तो कुछ गलत किया गया गाइस? नहीं। क्यों? क्योंकि √5 का जो स्क्वायर होता है वो 5 ही होता है। मतलब क्या होता है, जब √5 इंटू 5 करेंगे या √5 इंटू √5 करेंगे तो क्या होगा? 5 1/2 इंटू 5 1/2 1/2 1/2 क्या बन जाता है गाइस? 1, इसलिए सिर्फ रहता है 5। कभी भी रूट का स्क्वायर करो वो रहता है, √3 का स्क्वायर करोगे 3, √2 का स्क्वायर करोगे 2, √5 का स्क्वायर करोगे 5, इसलिए हमेशा इसी तरह से रहता है। बस इस फॉर्म में आपने इस चीज को कर दिया, क्वेश्चन वहीं फिनिश हो गया। क्यों? क्योंकि एज पर द फॉर्मूला a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर क्या होता है? a प्लस बी और माइनस बी। हमेशा ये जीरो के इक्वल होगा गाइस, क्योंकि हमें इसका जीरोस निकालना है ना। तो क्या होगा? एक होगा इसका स्क्वायर √5 और एक होगा x माइनस √5, राइट। तो बस दो निकल गए, तो x प्लस √5 को जीरो के इक्वल पुट करो तो x होगा माइनस √5, राइट। और x माइनस √5 को जीरो के इक्वल करो तो x की वैल्यू क्या होगी? √5। दीस आर दी जीरोस। समझ में आपको तीनों तरह के फॉर्म अच्छी चीज बताया, कहीं किसी बुक में ये ट्रिक नहीं लिखी होगी, मेरे एक्सपीरियंस से मैंने ये ट्रिक बनाई है और कभी आप इस ट्रिक में फेल नहीं होंगे गाइस। किसी भी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में क्वेश्चंस आएंगे, आप इन तीनों तरह के मैक्स टू मैक्स क्वेश्चन प्रैक्टिस कीजिए। मैंने बहुत इंपॉर्टेंट चीज बताई है, आप जितने क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे उतने ज्यादा आपके अंदर डाउट्स आएंगे। और प्लीज मेंशन इट इन द कमेंट, आई एम रेडी टू सॉल्व ऑल योर डाउट्स, ठीक है। फिर से इस छोटी सी ट्रिक को रिवाइज करते हैं। पहले a की वैल्यू देखो, अगर a की वैल्यू 1 है तो इस तरह से कॉल करो, a की वैल्यू 1 नहीं है तो इस तरह से करो। अगर
ए की वैल्यू 1 है बट गाइस बी नहीं है, तो थर्ड स्टेप ऑन द बेसिस ऑफ फॉर्मूला, जिसके अंदर सबसे इंपॉर्टेंट फॉर्मूला ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फॉर्म में आप देखोगे क्वेश्चन बहुत सारे। तो जब ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फॉर्म में क्वेश्चन देखोगे तो आप ए प्लस बी ए माइनस बी के फॉर्म में क्वेश्चन को करेंगे। जब ए प्लस बी माइनस बी करेंगे तो इस तरह से करना है, बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं इस तरह में, कुछ नहीं है, इसको आप √5 का स्क्वायर करो, 5 तो बस मैंने जैसे इस तरह के इस फॉर्म में इस क्वेश्चन को डाला, क्वेश्चन वहीं फिनिश हो गया। तो आपको उसका समझ में आया जीरोस। नेक्स्ट हम करेंगे रिलेशन बिटवीन द कोफिशिएंट एंड जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल।